नाउ आज के इस पार्ट के अंदर डेंडरडेन के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने 2 एपिसोड पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है, तुम चाहो तो वो देख सकते हो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 2 के लास्ट में देखते हैं जैसे ही एविलाई मोमो पे अटैक करने जाता है उतने में ही ओकारोन आकर के उस अटैक को रोक लेता है। एंड यहीं पे एपिसोड 2 एंड होता है और इसी सीन से लेकर के एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। और ओकारोन को वहां पर देख करके मोमो ऐसे भी खुश हो जाती है कि ओकारोन आ गया है। और ओकारोन को देख करके एविलाई भी शॉक में होता है कि तुमने मेरे अटैक को रोक कैसे लिया, और तुम तो खुद ही एक योकाई और तुम फिर भी इस लड़की की मदद कर रहे हो। और फिर ओकारोन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो जैन को छूने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले मोमो आयासी को यहाँ से सुरक्षित बाहर लेके जाना है। और इतना बोल करके वो मोमो आयासी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन उतने में ही पीछे से एविलाई भी उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन कैसे भी बच बचा करके ओकारोन मोमो आयासी को लेकर के वहां से दूर निकल ही आता है। ना फिर हम ये भी देखते हैं कि एविलाई अपने उस कमरे से बाहर निकल चुका है जहाँ वो बचपन से कैद था। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं ओकारोन और मोमो आयासी को, जहाँ पे वो पूछती है ओकारोन से कि आखिर ये मंगोलियन डेथ वॉर्म की कमजोरी क्या है, या कि ये चाहता क्या है हमसे। तो ओकारोन बताता है कि ये जहरीले गैस और बिजली के झटके छोड़ रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ पे कैद हैं, और इसे मारने का सबसे आसान तरीका है सूरज की रोशनी। और फिर मोमो आयासी ओकारोन से बोलती है कि यहाँ बाहर निकलने का गेट इतना ऊपर है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कैसे। फिर उसके बाद ओकारोन मोमो आयासी से बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। फिर मोमो आयासी बोलती है कि मैं अकेले बाहर जा करके क्या करूंगी, और हम जीजी को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। फिर उसके बाद ओकारोन बोलता है कि तुम बाहर जा करके हमारी मदद करना, हमें निकालने की कोशिश करना, तब तक मैं जीजी को सही करने की कोशिश करूंगा ना। उसके बाद ओकारोन अपने टर्बो फॉर्म में आता है और मोमो आयासी को सोफा पे बैठा करके मल्टी रॉकेट की तरह लॉन्च करता है और बोलता है कि ऊपर जाकर के अपने पावर का यूज करके यहाँ से बाहर निकल जाना। एंड फिर उसके बाद काउंटडाउन करने के बाद लॉन्च कर देता है उस सोफे को। एंड फिर उसके बाद मोमो आयासी अपने पावर यूज करके वहां से बाहर तो निकल आती है, लेकिन उतने टाइम पे ओकारोन के पास आ जाता है एविलाई। एंड फिर उसके बाद ओकारोन से बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि इस दुनिया से सबसे पहले तुम्हारी टिकट कटने वाली है। एंड फिर उसके बाद अगेन से ओकारोन अपने टर्बो फॉर्म में आता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड फिर उसके बाद हमें मोमो आयासी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कोशिश कर रही होती है ओकारोन को वहां से बाहर निकालने का, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कैसे निकाले। तो वो घर के अंदर जितने भी पर्दे होते हैं उन सभी को फाड़ करके रस्सी बनाती है। एंड फिर उस रस्सी को उस गुफा के अंदर फेंक दिया ओकारोन को निकालने के लिए, लेकिन उस रस्सी की लंबाई सेम तुम्हारी दाढ़ी की तरह ही था। एंड तभी मोमो ऐसी सोच पड़ जाती है कि आखिर ओकारोन और जीजू को यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। एंड तभी उसी टाइम पे मोमो ऐसी अपने बचपन के दिन याद करती है जहाँ पे वो जीजी के साथ थी और उस कीड़े को देख रही थी, और उसी टाइम पे वो एक शब्द को याद करती है जिसका नाम था खुदकुशी। और फिर उसके बाद वो अपने फोन खोजने लगती है, लेकिन उसके पास फोन मिलता नहीं है। तो फिर वो अपने आसपास से किताबें इकट्ठा करती है और जीजी के घर में आग लगा देती है, और फिर घर के बाहर जाकर के चिल्लाने लगते हैं कि कोई बचाओ, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। एंड फिर उसके बाद मोमो आयासी बोलती है कि ओकारोन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगी। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस घर के अंदर ओकारोन और एविलाई आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एंड अभी तक के सीन में ओकारोन बस जीजी के अटैक से बचता हुआ भागता ही फिर रहा था, एंड एविलाई अपने बॉल को जीजी के ऊपर ही बार बार शॉट किए जा रहा था। एंड एक भी मूवमेंट पे ऐसा नहीं लग रहा था कि ओकारोन जीजी को चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन एविलाई बहुत गंदी तरीके से ओकारोन को मार रहा था और हर बार ओकारोन एविलाई के अटैक से बच जा रहा था। लेकिन लास्ट में एविलाई अपने तीसरी आंख का यूज करके अपने उस बॉल से ओकारोन को काफी गहरी चोट देता है, जिसके वजह से ओकारोन के सामने के सारे दांत टूट जाते हैं। और फिर उसके बाद एविलाई बोलता है कि कब तक तू कुत्ते की तरह भागता फिरेगा, अब तू मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा करके मारने में मजा आता है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एविलाई के नाक से खून निकल आ रहा है, और फिर एविलाई उस डेथ होम की तरफ देखता है और बताता है कि इसके जहर का असर इसके शरीर पर भी हो रहा है। एंड फिर उसके बाद अगेन से अपने बॉल से ओकारोन के ऊपर शॉट मारता है, लेकिन ओकारोन बच जाता है। लेकिन उतने में वो अपने पावर का यूज करके उस बॉल को घर के शेप में बना करके ओकारोन को उसी में कैद कर देता है, और ओकारोन उस घर के अंदर से बाहर निकलने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता है ना। अब इस चीज को 4th पार्ट में जानेंगे कि आखिर ओकारोन उस श्रापित घर के अंदर से बाहर कैसे निकलता है ना। इससे पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा कि अभी तक तुमने मेरे बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे तो एक बार जाकर के जरूर देखना। एंड ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।